जैसे ही गांव का नाम आता है हमारे दिमाग में कुछ तस्वीरें आने लगती हैं, जैसे मिट्टी के घर, चारों तरफ बंधी गाय भैंसे, कच्चे रास्ते, लहलहाते खेत और कुछ असुविधाएं, है ना। लेकिन कुछ गांव हमारे भारत में ऐसे भी हैं जिनके बारे में सुनकर आपके दिमाग में गांव की जो तस्वीर है वो एकदम से बदल जाएगी। भारत के जिन गांवों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं उन गांवों के लोग तो हमसे और आपसे भी ज्यादा अमीर है जनाब। इन्हें बिल्कुल भी कम समझने की गुस्ताखी मत करिएगा। भारत तेजी से तरक्की कर रहा है। एक और जहां भारत विदेशों में तेजी से अपनी पकड़ मजबूत करता जा रहा, वहीं भारत के गांव भी तेजी से विकास कर रहे हैं। उसी कड़ी का एक हिस्सा भारत के ये गांव है जो विकास के मामले में चीन और जापान को भी मात दे रहे हैं। ये भारतीय गांव केवल भारत में नहीं बल्कि पूरे एशिया में सबसे ज्यादा अमीर है। ये गांव कौन कौन से हैं, कहां स्थित हैं और कैसे ये गांव इतने अमीर बने, ये जानने के लिए इस वीडियो के साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा। भारत के सबसे अमीर गांव में सबसे पहले हम बात करेंगे गुजरात के कच्छ जिले में बसने वाले मधापर गांव की। ये गांव बैंकों के मामले में दुनिया के सबसे अमीर गांवों में से एक है। करीब 7,600 घरों वाले इस गांव में 17 बैंक हैं। हो गए ना हैरान? और हाँ, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इन सभी बैंकों में 92,000 लोगों के 5,000 करोड़ रुपए जमा हैं। इस गांव की समृद्धि का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ दूर दूर से लोग घूमने के लिए आते हैं। इस गांव की अमीरी का मेन कारण है यहाँ के 17 बैंक। आपको बता दें कि इन बैंकों के अकाउंट्स होल्डर्स यूके, यूएसए, कनाडा और दुनिया के कई अन्य हिस्सों में रहते हैं। वैसे तो इस गांव के अधिकतर लोग विदेशों में रहते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ के लोगों ने एक एग्जाम्पल सेट किया है कि कैसे अपनी जड़ों से जुड़े रहना है और उसे कभी नहीं भूलना है। देश के बाहर रहकर भी यहाँ के लोगों ने बैंकों में पैसा जमा किया और स्कूल, कॉलेज, स्वास्थ्य केंद्र, मंदिर, बांध, ग्रीनरी और झीलों का निर्माण करवाया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। इस गांव के लोगों की कमाई का मेन सोर्स खेती ही है, जो भारत के बाकी गांवों में होता है। यहाँ का अधिकतर अनाज मुंबई एक्सपोर्ट किया जाता है। इसके अलावा लंदन कम्युनिटी से जुड़े रहने के लिए गांव में एक ऑफिस भी है। भारत के अमीर गांव की लिस्ट में दूसरा नाम है महाराष्ट्र के हिवरे बाजार का। महाराष्ट्र का अहमदनगर जिला सूखाग्रस्त होने के कारण पूरे भारत में फेमस है, लेकिन उसी अहमदनगर में अपने इरिगेशन सिस्टम के लिए मशहूर है हिवरे बाजार। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1990 में बेरोजगारी, पलायन और डकैती से जूझता हुआ हिवरे बाजार अपनी ही बनाई योजनाओं का इस्तेमाल करता रहा और सरकार से मिलने वाली योजनाओं का भी फायदा उठाकर सही रास्ते पर आया। आपको बता दें कि इस गांव में रह रहे लोगों की एक महीने की एवरेज इनकम 30,000 से भी ज्यादा है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हिवरे बाजार गांव में रह रहे 235 परिवारों में से 60 परिवार लखपति हैं। तीसरा आता है कर्नाटका का हम्पी गांव। ये गांव अपनी ऐतिहासिक इमारतों के लिए फेमस है। हम्पी गांव का ऐतिहासिक कलेवर अपने आप में बेहद खास माना जाता है, लेकिन इसके गांव का स्वरूप भी आश्चर्यजनक है। इस गांव में लोग आपको आसानी से कार और बाइक पर घूमते नजर आ जाएंगे और उनमें से कुछ लोग विदेशी भी हो सकते हैं, क्योंकि हम्पी गांव में रशियन और इजरायली लोग रहते हैं। यहाँ पर रशियन और इजरायली खाना भी बड़ी आसानी से मिल जाता है। यहाँ पर काफी सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बड़ी दुकानें भी हैं। बताइए, ऐसी जगह को आप गांव कहेंगे? इतना ही नहीं, यहाँ के कुछ दुकानदार तो एक महीने भर में लाखों रुपए आसानी से कमा लेते हैं। अपनी ऐतिहासिक विरासत को समेटे ये गांव शहर वाले सारे रंग रखने के बाद भी अपने गांव की रंगत पर पूरा खरा उतरता है। और अगर आप हम्पी जाना चाहते हैं तो बेझिझक जाइए, यह गांव आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा। भारत के अमीर गांवों की लिस्ट में तीसरा नाम है हिमाचल प्रदेश के मरोग गांव का। हिमाचल एक ऐसी जगह है जहां की आब हवा किसे नहीं पसंद होती। हिमाचल का एक बेहद खूबसूरत गांव है मरोग गांव। ये गांव देखने में जितना खूबसूरत है उतना ही अमीर भी है।
हिमाचल के जंगलों के नजदीक बसा ये मरोग गांव, आपको बता दें कि इस गांव में सेब का बहुत बड़ा कारोबार होता है। इतना बड़ा कारोबार कि विदेशों तक में यहाँ के सेब बिकते हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस गांव के लोगों की अधिकतम सालाना आय 95 लाख रुपए से भी ज्यादा है। चौथा है गुजरात का पुंसरी गांव। साबरकांठा जिले में बसा ये पुंसरी गांव बस नाम का ही गांव है। इस गांव में शहर जैसी लगभग हर फैसिलिटी है और यहाँ काफी अमीर लोग बसते हैं। इस गांव की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यहाँ पर डेमोक्रेटिक वैल्यूज का बड़ा ख्याल रखा जाता है। यहाँ की पंचायत बेहद अच्छी तरह से काम करती है। अपने अधिकारों का ठीक से इस्तेमाल करके इस गांव तक बिजली, शिक्षा और पानी की भरपूर व्यवस्था करवाई गई है। इतना ही नहीं, इस गांव में इंटरनेट और वाईफाई की सुविधा भी उपलब्ध है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस गांव के ही एक युवा हिमांशु पटेल ने 23 साल की उम्र में सरपंच बनकर यहाँ की व्यवस्थाओं को सुधार रखा है। इसके साथ ही इस गांव में बारिश से होने वाले भराव को रोकने के लिए बेहतरीन जल निकासी की सुविधा भी बनाई गई है। इस गांव के लोगों की भी सालाना कमाई अच्छी खासी है। अमीर गांव की लिस्ट में अगला नाम है गुजरात के ही गला बलंदिया गांव का। गुजरात के भुज से 20 किलोमीटर की दूरी पर बसे इस बलंदिया गांव की पहचान काफी दूर दूर तक है। अगर बात करें यहाँ के ट्रांसपोर्टेशन की तो इस गांव में टॉप क्लास का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। इस गांव में चौड़ी सड़कें और टेलीकम्युनिकेशन भी पहुंच चुका है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि 8000 लोगों के इस छोटे से गांव की कुल प्रॉपर्टी 1200 करोड़ रुपए है। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि आर्थिक रूप से गांव कितना संतुष्ट है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस गांव में ज्यादातर पटेल समुदाय के लोग रहते हैं। उन्होंने अमेरिका, कनाडा और दूसरे देशों में अपना बिजनेस खोल रखा है, लेकिन विदेशों में होने के बाद भी इन लोगों ने अपने गांव को छोड़ा नहीं, बल्कि अपने गांव के विकास में बहुत योगदान दिया। इसीलिए बलंदिया की छवि आसपास के गांव में बहुत ही अच्छी खासी बनी हुई है। अगला है महाराष्ट्र का मेंढा लेखा गांव। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में बसा ये मेंढा लेखा गांव अपने आप में बहुत अनोखा गांव है। 6 साल तक चली एक बड़ी कानूनी जंग जीतने के बाद मेंढा लेखा गांव पहला ऐसा गांव बना जिसके पास अपने वन अधिकार भी है। इस गांव के ज्यादातर लोग मुख्य रूप से बांस के बिजनेस पर डिपेंडेंट है। इस गांव में लगभग 450 गोंड जाति के लोग रहते हैं और ये लोग बांस से कागज बनाने का काम करते हैं। यह उनकी आमदनी का मेन सोर्स है। आपको ये जानकर हैरानी होगी, लेकिन यही बिजनेस करके यहाँ के लोग करोड़ों की कमाई कर लेते हैं, जितना आज के जमाने में डॉक्टर, इंजीनियर नहीं कमा पाते। अब आपको बता दें कि इस पैसे का पूरा इस्तेमाल गांव के विकास और सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है। अगला है जौनपुर का माधोपट्टी गांव। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में बसे माधोपट्टी गांव की कहानी आपको काफी पसंद आएगी। कहते हैं कि इस गांव में केवल IAS और IPS ही पैदा होते हैं। पूरे जौनपुर में ये गांव अफसरों वाले गांव के नाम से जाना जाता है। इस गांव में केवल 75 घर हैं और इस गांव से 47 से भी ज्यादा IAS और IPS अफसर देश के अलग अलग राज्यों में सेवा कर रहे हैं। इस गांव के कुछ लोग वैज्ञानिक तो कुछ लोग विश्व बैंक तक में काम करते हैं। यहाँ के लोग इतनी बड़ी पोजीशन में पहुंचने के बावजूद अपने गांव को नहीं भूले, गांव के विकास से जुड़ी सारी चीजों में अपना योगदान देते हैं। तो ये थे भारत के कुछ सबसे अमीर गांव जो अपने आप में अनोखे हैं। इन गांव के बारे में जानकर एक चीज तो हम साफ समझ पाते हैं कि अगर गांव में पंचायती राज और नियमों का अच्छी तरह से इस्तेमाल किया जाए तो भारत के बाकी गांव भी तरक्की में पीछे नहीं छूटेंगे। गांव के लोग विदेश जरूर जाएं, वहां बिजनेस जरूर करें, लेकिन अपनी मिट्टी के बारे में उन्हें हमेशा सोचना चाहिए। अपने गांव की तरक्की में अपना योगदान जरूर देना चाहिए। आपका इस बारे में क्या सोचना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप अपने गांव के लिए क्या कर रहे हैं? अगर आप शहर में जन्मे लेकिन आपके दादा दादी, आपके नाना नानी किसी गांव से बिलोंग करते हैं तो भी आपने अपने पुश्तैनी गांव के लिए क्या किया है ये कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए दोस्तों। और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि सभी लोग गांव की ओर रुख करें, कुछ हिस्सा अपनी कमाई का गांव को दे, तभी ये देश वापस सोने की चिड़िया बन पाएगा। शेयर कीजिए इस विचार फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। धन्यवाद।